प्रार्थना के संबंध में हम सारे लोग पिछले कई सालों से या बचपन से लेकर अब तक प्रार्थना करने के विषय में बात करते हैं। प्रार्थना करना है, ईश्वर से प्रार्थना करो। बच्चों में जब छोटा था तो माँ बोलती थी तुमको तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। अभी भी जब हम लोग समस्या में हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, एक ही हमारे पास ऑप्शन है और वो है प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो हम लोग जानते हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। लेकिन हकीकत में प्रार्थना है क्या, शायद आप समझते हैं, लेकिन कुछ प्रभु ने मुझे इंसाइट इस पे दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है और हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना भी ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, दिखाने या किसी को डाउनलोड करके देखने वाली बात नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दानियल भी प्रार्थना करता था, पौलुस भी प्रार्थना करता था, यीशु भी प्रार्थना करता था, दाऊद भी प्रार्थना करता था। इन सब की प्रार्थनाओं को आप देखोगे तो आपको कुछ समरूपता इनमें दिखेंगी। और हम और आप भी प्रार्थना करते हैं। हमारी आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस विषय में हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। मेरे साथ खोलिए इफिसियों का किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 6 पद। वहाँ आप किसी को मिलता तो मेरे लिए पढ़िए ज़रा। इफिसियों का किताब और उसका 4था अध्याय उसका 6 पद। वहाँ पर एक बात लिखी है मेरे प्रियो, लिखता है Ephesians chapter 4 and verse 6. About prayer we are going to talk. What is the prayer? What you mean by prayer and how you should pray. यहाँ पर लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर धन्यवाद के साथ प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में चढ़ाई जाए। ऐसा लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। प्रार्थना का एक प्रारूप ये है। अब यहाँ पहला ही शब्द लिख रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। शायद प्रार्थना ही हम उस समय करते हैं जब हमारा मन चिंतित होता है, जब हम किसी बात से परेशान हो जाते हैं, जब हमारे हृदय में कोई टेंशन आ जाता है, शायद उस समय हम प्रार्थना के लिए ज़्यादा भागते हैं और उसी समय हम प्रार्थना करने जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही होता है, शायद आपके जीवन में नहीं होता हो, पर मेरे साथ ऐसा ही होता है। साधारण तौर पे मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, पर जिस समय मेरे अंदर चिंता, परेशानी और ये सब भर जाती है तो हम प्रार्थना करने के लिए दौड़ते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु कहता भी कि तुम मेरे पास आओ, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे उत्तर भी दूंगा। लेकिन प्रार्थना होनी कैसे चाहिए, इसके बारे में पौलुस यहाँ पे हमें बता रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और ये चिंता हम कब नहीं कर पाएंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना बोझ जब हम प्रभु पर डाल देंगे। अपना बोझ हम क्या करेंगे, प्रभु पे डाल देंगे, तभी हम उस बात के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या हम अपना बोझ प्रभु पर डाल पाते हैं? दूसरी बात देखते हैं, पर धन्यवाद के साथ। अब परिस्थिति देखिए, लिख रहा है चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हमारी जो प्रार्थना है, कहता प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, मेरा पैर टूटा हुआ है, ठीक है, और मैं समस्या में पड़ा हुआ हूँ और प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जा रहा हूँ, तो मैं चिंता कैसे अपना दूर करूँ? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कैसे? बोलता है किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन उस समय तो मेरा चिंता लगा हुआ है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, कैसे ठीक होगा? और बोलता है उसके बाद धन्यवाद के साथ। ये तो चलो एक ठीक है कि चिंता मत करो, अच्छी बात है, लेकिन पैर टूटा हुआ है, उस बात के लिए हमें धन्यवाद करने के लिए बात कर रहा है। उस समय क्या कह के धन्यवाद करो? हर बातों के लिए धन्यवाद करके तुम्हारे विनती निवेदन प्रमुख परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लेकिन हाँ मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस तकलीफ में भी जब आप खुदा का धन्यवाद करने का साहस रखते हैं, जब आप हिम्मत करके प्रभु के पास आते और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मेरा एक पैर तो टूट गया, लेकिन मेरा बाकी शरीर अभी सही है, ये तूने बचाया। हो सकता था कि मैं मर सकता था वहाँ पर, या हो सकता था ये कई और जगह से टूट सकता था, लेकिन आपने सिर्फ एक छोटी घटना मेरे साथ होने दी, या बड़ी घटना, पर मैं जीवित हूँ, मेरे मुंह में आवाज़ है, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तुझे जानता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है। और हम उसकी तरफ ताक के फिर भी आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते और उससे प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं कि स्टिल यू लव मी माई लॉर्ड, स्टिल यू आर देयर ऑन थ्रोन, स्टिल यू कैन हील मी, स्टिल यू कैन हियर माई प्रेयर एंड यू कैन आंसर माई प्रेयर। जब ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंता प्रभु के ऊपर डाल सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए तो कोई कभी भी किसी को कह सकता है। वैसे आज SPMC एक समस्या के तहत गुजर रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन क्या हम बिना चिंता रहे प्रभु के ऊपर डाल के क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं?
ये एक छोटी सी बात है प्रभु के लिए, ये एकदम छोटी सी बात है जिसका कोई गिनती भी नहीं, बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन हमारी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए। यही चीज को यदि आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 24 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखता है, देयरफॉर आई टेल यू व्हाटएवर यू आस्क इन प्रेयर बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स। द सेकंड स्टेप, पहली बात किसी बात की चिंता नहीं करना है, दूसरी बात हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु से प्रार्थना करने के बाद यू शुड बिलीव इट, इस बात पर विश्वास करना है कि जो कुछ भी मैंने परमेश्वर के से उसके पुत्र इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है वो मुझे मिल गया है, तो ये आपका होगा। देन इट विल बी योर्स व्हाटएवर यू आस्क। प्रभु ने कहा, एक जगह वचन कहता है कि अभी तक तो तूने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कर देता। क्या इतना हिम्मत हमें है प्रार्थना करते समय? थोड़ी सी विषम परिस्थितियां सबके जीवन में आई होंगी, थोड़ा बैक जाइए, याद कीजिए कि उन विषम विकट परिस्थितियों में आपकी प्रार्थनाएं कैसी थी, उस समय प्रभु का स्थान कैसा था और प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर कैसे दिया था। हम प्रार्थना करने जरूर आते हैं, हमारे मुंह बोलते हैं, कुछ रटे रटाए शब्द हैं जो हमारे अंदर चलते रहता है, जो हम बोलते रहते हैं, लेकिन क्या प्रार्थना का वही मतलब है? नहीं मेरा जीशु, ये मतलब नहीं है प्रार्थना का। प्रार्थना मतलब अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल देना और फिर अपनी परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। और वचन जैसा कहता है कि जो कुछ भी आपने प्रार्थना करके मांगा है प्रभु की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उस चीज को आप विश्वास कर लीजिए कि वो आपको मिल गया है। क्योंकि विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब आशा, हम प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं कि प्रभु मेरी समस्या को दूर कर दे, वो आशा है। अनदेखी कल क्या होगा ये हम नहीं जान रहे, लेकिन मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे, देन आई विल गेट इट। ये प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि हम जाएं अपने आप को, वो भी करना आवश्यक है कि आप जाएं और घुटने में आके प्रार्थना करें, वो आवश्यक है। आप सुबह शाम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, खाना से पहले प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले प्रार्थना करना, इट्स गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन प्रार्थना करते समय हमारा मनोभाव, हमारा मनोदशा अपने परमेश्वर के प्रति, उस ईश्वर के प्रति कैसा है? क्या हम उसको रियल मान के प्रार्थना करते हैं या सिर्फ प्रार्थना करना है इसलिए प्रार्थना करते हैं? इब्रानी 1:6-11 लिखता है कि जो कोई प्रभु के पास आता है उसे ये मानना चाहिए कि वो है। सब प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब नहीं बनता। नो योर गॉड टू हुम यू आर प्रेइंग। यदि मुझे किसी से पैसे की अपेक्षा पड़ गई, मेरे पास पैसे की कमी है, उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे मांगने के लिए कोशिश करूंगा जिसके पास है, जो खुद भिखारी हो, मुझे नहीं दे सकता, ठीक है? तो मैं उसके पास जाके बोलूंगा, बड़े भाई या मेरे दोस्त मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके पास पैसे हैं। डू यू नो कि आपके गॉड के पास, आपके परमेश्वर के पास, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका समाधान करने का सामर्थ्य उसके अंदर है। जब तक इस बात को आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं बनता। यू शुड नो योर गॉड दैट वेदर ही कैन आंसर योर प्रेयर और नॉट, एंड यू शुड बिलीव दैट आई एम प्रेइंग टू माय गॉड एंड ही इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग माय प्रेयर, फुलफिलिंग माय डिजायर। यदि ये विश्वास के साथ अपनी चिंता प्रभु को डाल देते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हम उसके बाद विश्वास करेंगे। स्टेप्स हैं प्रार्थना करने के लिए, स्टेप्स हैं। मेरे लिए कोई एक जन पढ़े, क्यों ऐसा होगा? जब आप विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना के लिए मांगेंगे, जब प्रभु को जानेंगे कि हमारी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, हर एक असंभव कार्य को वो संभव कर सकता है, जब इस बात को मानेंगे तो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, विश्वास के साथ सुनेगा। देखिए, आप कितने धर्मी हैं माने नहीं रखता, आप कितना बाइबल जानते हैं ये भी माने नहीं रखता, आप कितने गीत संगीत जानते हैं, कितना प्रार्थना प्रेयर करने जाते हैं, कितने मीटिंग में जानते हैं, कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, माने नहीं रखता दोस्त। माने एक चीज़ रखती है कि मेरा और आपका संबंध मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कैसा है, आप उसको कैसे समझते हो। छोटे बच्चे से एक उदाहरण हम लोग सीख सकते हैं। जब छोटा बेटा होता है, अपने बाप का हाथ पकड़ के मार्केट में चलता रहता है, he doesn't bother about anything if he sees some toys। यदि उसको कोई खिलौना दिखा, he is not bother about कि मेरे बाप के पास पैसा है नहीं है, क्या करेगा, कैसे करेगा। he will start asking I want that toy। एक बच्चा है जिसके बाप से मतलब नहीं कि उसके पॉकेट में पैसा है या नहीं, वो जैसे ही बाहर गया मार्केट में, उसको कुछ दिख गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ये नहीं सोचता है कि मेरा बाप खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसके पास पैसा है नहीं है, किस परिस्थिति में, वो ये नहीं सोचता। वो क्या सोचता है? अपने पापा को पकड़ के बोलता है कि पिताजी, पापा मुझे वो खिलौना चाहिए और मुझे दिलाओ।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है कि मेरा बाप ये काम कर सकता है, पहले भी उसने किया है। क्या हमारा और आपका प्रार्थना ऐसा है प्रभु के साथ? यदि ऐसा है तो विश्वास कीजिए कि आपका प्रार्थना कभी बिना आंसर का नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर एक मनुष्य से कई एक गुना ज्यादा सामर्थी है और उसके हाथ में सब कुछ है। जैसे वो बच्चा अपने बाप पर विश्वास करता है कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, उस अधिकार को वो जानता है। He knows that what he has to ask and his father can fulfill। यदि वैसे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हैं, God will answer your prayer। Why? ऐसा क्यों होगा? प्लीज रीड रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 26 पद। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ें। ऐसा क्यों करेंगे प्रभु? हम अपने बच्चों के लिए ऐसा क्यों करते हैं? उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। किसी को मिलता है पढ़िए, नहीं मैं पढ़ दूंगा तुरंत। वाह, व्हाट वंडरफुल। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस रीति से करना चाहिए हम नहीं जानते हैं। देख रहे इस बात को? वी डोंट नो हाउ टू प्रे। इसीलिए मेरे एक आत्मा दी गई है, प्रभु ने अपनी आत्मा हमारे अंदर दिया, पवित्र आत्मा को दिया। लिखता है कि आत्मा खुद आए भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। You are praying, that's a different thing. But the spirit inside in you who knows God, the Lord Jesus is his savior, जो ये बात जानता है कि यीशु मसीह उसका मुक्तिदाता उद्धार करता है, वो आत्मा आपके लिए निरंतर आहें भर भर के प्रार्थना करते रहता है, क्योंकि उसको मालूम है, मेरे परमेश्वर को मालूम है, मेरे पिता को मालूम है कि हमें नहीं पता कि हमको प्रार्थना कैसे करना है। इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है कि जब हम, इसीलिए वो आत्मा हमारी मदद करता है कि उसके साथ हम प्रार्थना करें। अब एक चीज आप ईमानदारी से अपने विषय में सोचिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप उस आत्मा को महसूस करते हैं जो आपके लिए आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है? कैन यू फील दैट स्पिरिट? डू यू नो दैट स्पिरिट हु इज स्टिल प्रेइंग फॉर यू विद अ डीप ग्रीफ, इज आस्किंग फॉर यू? सो व्हेन यू आस्क, वी आर गोइंग टू प्रे, हम ग्रुप बनाकर प्रार्थना करते रहते हैं, हम चर्च में प्रार्थना करते रहते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर करते रहते हैं, हम व्यक्तिगत प्रेयर करते रहते हैं, प्रार्थना 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 करते रहते हैं। मतलब डू यू नो हाउ टू प्रे, व्हाट टू प्रे, टू हुम टू प्रे? मैं अभी भी सीखा हूं प्रार्थना के विषय में, और मुझे बोलते अच्छा लगता है, बुरा भी नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात मैंने डॉक्टर फिलिप से सीखी है। उन्होंने बताया क्या करना चाहिए कि पहले धन्यवाद दो परमेश्वर का, जो प्रार्थना वचन बोलता है। Start with thanksgiving. Glorify your Lord for what He has done for you. उसके बाद तुम अपने वचन को लिखो, अपने डिमांड को प्रभु के पास रखो। अपनी परिस्थिति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए पहले प्रभु का धन्यवाद दो अपने जीवन के लिए, फिर अपने डिमांड को प्रभु से लिखो, और उसके बाद उसको धन्यवाद दो कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। उसके बाद यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो तो तुम आशीष पाओगे। ये 4 चीजें मैं उनसे सीखा है, मैं नहीं जानता था। थैंक यू डॉक्टर फिलिप फॉर टीचिंग अस दैट। हमें भी ये चीज सीखना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि हमारी प्रार्थना के लिए आत्मा निरंतर आहें भर भर के मेरी प्रार्थना करते रहते। सिर्फ मेरी प्रार्थना नहीं है, प्रभु ने जो आत्मा मुझे दी है, जो पवित्र आत्मा मेरा संग है, बोलता है मैं तुझे एक सहायक आत्मा दूंगा। वो आत्मा मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे मांगने से पहले आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बिकॉज ही नोज कि इसको प्रार्थना करना नहीं आता है। वचन ऐसा बता रहा है। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो की, जब आप प्रार्थना करें तो उस बच्चे के जैसा हमारा आपका विश्वास होना चाहिए, जिसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पिता की क्या कंडीशन है। उसको विश्वास है कि मेरा बाप मेरे लिए काम कर सकता है। ऑन द सेम वे, जब तक हम बच्चों की तरह अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, हम स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकते। और ये कोई साधारण बात नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी कठिन बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करने के लिए बोल रहा हूँ। ये साधारण नहीं है। हमें हर बार अपने बाहुबल पर ज़्यादा विश्वास होता है, हमारे आसपास के कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा विश्वास होता है, हमारे डूइंग पे ज़्यादा विश्वास रहता है कि हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, इसके साथ गॉड इज सेकेंडरी। जब हमारे पॉकेट भरे रहते हैं पैसे से और हमको लगता है कोई चीज़ खरीदना है, आई थिंक आई कैन बाई, इट्स ओके। व्हाई? बिकॉज द मनी गॉट द फर्स्ट प्लेस, नाउ गॉड इज सेकेंडरी। वी फॉरगॉट, हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये जो पैसा हमारे पॉकेट में आया है, जो परिस्थिति में ईश्वर ने ही मुझे दिया है। कई बार ऐसा होता है, मेरे जीवन में होता है, शायद आपके जीवन में नहीं होता, पर ये होता है। जब हमारे पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट, 4 लोग और ज़्यादा होते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो ईश्वर के जगह से मेरा ध्यान इधर आ जाता है। कह रहे ये लोग तो हैं, ये तो कर देंगे, ये तो डॉक्टर साहब है वो कर देंगे, वो है मेरा दोस्त है वो कर लेगा।
लेकिन प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं मानता, बोला सब बातों को छोड़ के हमें प्रभु पर भरोसा करना और मांगना है। मेरे प्रियो, मेरे साथ पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसका 6 पद में लिखता है, यदि आप पढ़ेंगे घर में, मत्ती रचित मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 6 लिखता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा। अब हमारी प्रार्थना कैसी होती है? प्रार्थना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां कहता है कि जब तू प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर। कोई पढ़े मेरे लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद, क्या लिखा है? पढ़िए तो। जी हाँ, यस, गुप्त में है उसे प्रार्थना कर। देखिए, जो तुम्हारा पिता जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें क्या करेगा? गुप्त में प्रतिफल देगा। लेकिन हम प्रार्थना जब करते हैं, साधारणतः आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी क्राउड में, कहीं पर भी जाके, तो हम बड़े ग्रीफ होकर अपना आवाज़ बहुत मजबूत कर लेते हैं, थोड़ा भारी कर लेते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं ताकि अपना इंप्रेशन वहाँ बना सके। अच्छे अच्छे शब्द, भारी भारी शब्दों को चुनते हैं। वो प्रार्थना नहीं है दोस्त, वो स्टेज परफॉर्मेंस है। वो हम ईश्वर से गिड़गिड़ा नहीं रहे, हम अपना बुद्धि ज्ञान, अपना वक्तव्य और अपना वाक्पटुता और अपने शाब्दिक ज्ञान को दिखाना चाह रहे हैं ताकि लोग प्रभावित हों। दैट्स नॉट कॉल्ड प्रेयर, दैट्स नॉट कॉल्ड प्रेयर। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, किसी को पता भी न चले, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारी प्रार्थना को गुप्त में देखता है परमेश्वर। और ये प्रार्थना क्या है? सिर्फ कमरे में बंद करके ही प्रार्थना करना प्रार्थना है क्या? फिर प्रभु को उस प्रार्थना को गुप्त में देखने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि जो मसीही जीवन है, जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना से भरा हुआ है। While I am talking, how I talk, it has to reflect the prayer of God. My behavior should reflect the prayer of God, how I am praying. प्रभु कहता है गुप्त में देखने की क्या जरूरत है? प्रभु कह रहा है जो गुप्त में आपको देखता है। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप गुप्त में कर रहे हैं, दुनिया उसे नहीं जानती लेकिन प्रभु जान रहा है। आपने लोगों को सुना होगा बोलते कि मैं तो इतने दिन का फास्टिंग में हूँ, इतना प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वहाँ प्रार्थना करने जा, वहाँ प्रार्थना करो। ये क्या है? Why you have to publish all this thing? Because you want your name to be glorified, not the Jesus. Sorry to say. क्योंकि यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपका आत्मा और आपका परमेश्वर यही लोग जानेगा। मैं ग्रुप की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, उनको जब हम जीते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में, वो भी मेरी प्रार्थना है, वो भी मेरी साधना है। प्रभु ने कहा झूठ मत बोलना। जब झूठ बोलने का अवसर आया, मुझे घाटा दिख रहा है, लेकिन नहीं, प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। वो मेरी प्रार्थना है प्रभु के सम्मुख, मेरा जीवन है, मेरा डेडिकेशन है। मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, प्रभु तुझे पसंद नहीं है, वो मेरी प्रार्थना है जो प्रभु गुप्त में देख रहा, हम किसी को बता नहीं रहे। जब किसी को धोखा देने की बात आ रही है, कुछ फायदे के लिए हम हल्का सा धोखा दे दे, लेकिन मेरा अंदर आत्मा एक बोल रहा है, hey, you are praying to God, तुम्हारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? उस समय जब अपने आप को, अपने उस वैमनस्य को, अपने बुरी आत्मा को, उस बुरे सोच को जब मैं कुचलता हूँ यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु के साथ। दैट इज माई प्रेयर, दैट इज माई लिंक। एक दिन की बात नहीं है। दानियल 5 बार 6 बार प्रार्थना करता था। क्या जरूरत था उसको इतना प्रार्थना करने की? He was a blessed man, एक बार की प्रार्थना में हो जाता, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करता रहता था। मुझे ऐसा लगता है वो भी एक जीवित हमारे आपके जैसा ही मनुष्य था, उसके अंदर भी भावनाएं आती होंगी। राजमहलों में रहता था वो। जब भी उसका मन, उसका हृदय, या मेरा मन या मेरा हृदय ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के आगे से भटक रहा हूं, मैं अपने आप को खींचता हूं, रोकता हूं, प्रार्थना करता हूं। That's what a prayer God needs. जो प्रभु कोई देखता नहीं, आप भी नहीं देखते, आपके सामने मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अंदर से आप नहीं देखते, लेकिन वो गुप्त में जो परमेश्वर है वो देखता है, वो उसका उत्तर देगा। मतलब कोठरी में जा, बंद कर, प्रार्थना कर। मैं अपना ये जो कोठरी, प्रभु ने जो ये मंदिर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बाहर से किसी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बाहर मैं मुस्कुरा रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, बट अंदर समथिंग इज देयर हैपनिंग इनसाइड माय हार्ट। दैट्स कॉल्ड प्रेयर। दैट्स यू आर फाइटिंग फॉर योर गॉड, दैट्स यू आर फाइटिंग विद योर फ्लैश। आगे वचन में हम लोग देखेंगे, कहता है कि हमारी आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। सो आई वांट टू एनकरेज यू माय ब्रदर एंड सिस्टर कि जब आप प्रार्थना करें तो कमरे बंद करने की बात ये नहीं है
कि आप सबसे अलग हो जाए। वो करना अच्छा है, आप कीजिए, लेकिन ये जो चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर है, इसको भी नुमाइश मत होने दीजिए, उससे प्रकट मत होने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि गुप्त में आत्मा जो है हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। और बुरी से बुरी परिस्थिति में जब हम ये हिम्मत रखते हैं ये कहने के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं जीवित हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ प्रभु, मेरी स्थिति बुरी है अभी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू मेरा बाप है, मेरे सामने खड़ा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यू विल नेवर लैक फॉर एनीथिंग, बिलीव मी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। This is what God wants you and me to do. But prayer is not only that. In your daily life, you should practice. Daily life, we should practice, and practice makes a man perfect. I'll tell you, it's applied even for your prayer life. So God bless you all, my dear brother and sister. आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे और इस प्रार्थना के जीवन में और आगे लिए चले। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये भूल गया कि मेरे पास समय बहुत कम है। सो अभी इतनी पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। प्रभु हम लोगों को बहुत आशीष दे और उस मार्ग पर बढ़ाए कि हम हकीकत में आत्मा की आवाज़ को सुनकर उससे प्रार्थना करने वाले होने पाएँ, उस पर विश्वास कर सके, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे सके, मुंह से नहीं, अपने कार्यों के द्वारा भी, उसकी उपस्थिति के द्वारा भी, व्यवहार के द्वारा भी। प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। Once again I want to repeat, when you pray, God himself cannot stop himself to answer your prayer. How? I'll tell you. लहू भरने वाली स्त्री की बात सुने आप लोगों ने? लहू बहने वाली स्त्री थी, 12 बरस उसको लहू बह रहा था। प्रभु को नहीं पता, ही वॉज गोइंग समवेयर एल्स, वो कहीं और जा रहे थे, लेकिन उसने अपने मन में कहा कि मैं यदि उसके वस्त्र को ही जाके छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट वाज हिज प्रेयर, हर प्रेयर। व्हेन शी वेंट देयर, भीड़ लगी हुई थी और उसने उसके छोर को जाके हल्के से छू लिया और यीशु जाते जाते वहीं ठिठक के रुक गया। क्या कहा? किसी ने मुझे छुआ है। चेले लोग क्या कह रहे हैं? व्हाट यू आर टॉकिंग गॉड, क्या बात कर रहे हो आप? पूरी भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ रही है, आपने कहा किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु कहीं और जा रहे थे, उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन एक प्रार्थना आई, हल्के से उसके कोर को छुआ, उसको भी नहीं छुआ, वस्त्र के एक छोटे से ऐसे कोर को कहीं पे छू लिया। वो यीशु को रोकने का सामर्थ्य रखता है। क्या हमारा और आपका प्रार्थना आज प्रभु को रोकने का सामर्थ्य रखता है? He cannot stop himself कि वो आपको ब्लेस ना कर सके। ब्लेसिंग शुड कम थ्रू फ्लोइंग। जैसे उसके जीवन में वो चंगाई आ गई, निकला, प्रभु से उसने प्रार्थना नहीं किया, जाके सिर्फ छुआ और वो चंगी हो गई। उसने अपने अंदर जान लिया कि मैं अब चंगी हो गई हूं। प्रभु भी जान गए कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। उसने उसको कहा, चेलों को बोला, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला, मैं जान गया हूं। ये प्रार्थना है। प्रभु रोक नहीं पाएंगे आपको आशीष देने से, आपकी प्रार्थना को उत्तर देने से। हमारी प्रार्थना ऐसे, क्या हमारा प्रार्थना एक टच ऐसा है जिससे प्रभु रुक जाए हमारे लिए? That's what I'm trying to explain, my dear brother and sister. And God can do it, and you can do it with faith. God bless you all. Let's pray. प्रभु, हमारी प्रार्थना तेरे दिए हुए आत्मा के साथ मिलकर एक होने पाए और हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगने पाए। और जब तू मेरी उन आशीषों को भर दे, हमारी प्रार्थना को सुन ले, तो उसकी जीवित गवाही हम अपने प्रिय लोगों के सामने बांटने पाए। ऐसी कृपा कर प्रभु। एक बार फिर से सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपते हैं, हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मुझे माफ़ कीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा निकल गया और ये मेरी इच्छा नहीं थी। चलिए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को भी क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए।